बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भोपाल में केन बेतवा परियोजना को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। अब 44,000 करोड़ रुपए की केन बेतवा परियोजना में भी बड़े घोटाले की आशंका सामने आई है। उन्होंने परियोजना क्षेत्र के दौरे के आधार पर सरकार से कई सवाल पूछे हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बताया कि 14 जुलाई को उन्होंने केन बेतवा परियोजना प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया, ग्रामीणों से बातचीत की और किसानों से भी बात की। उनके मुताबिक प्रभावित लोगों ने पुलिस की ओर से बुजुर्ग महिलाओं और किसानों पर लाठीचार्ज किए जाने और विरोध करने वालों को जेल भेजने की शिकायत की। तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उमंग सिंघार नजर आए। केन बेतवा परियोजना को लेकर भी सरकार को जमकर घेरा है। परियोजना 44,000 करोड़ की परियोजना है। 450 करोड़ के आसपास इन्होंने बांट दिया। अभी कई गांवों में विस्थापन बाकी है। तो अभी जब कई करोड़ बंटना है, जो आधा पैसा बंट चुका उसके अंदर घोटाला हो गया। अब जो आधा पैसा और बंटना है, 1,500 करोड़ जो और भी जो बंटना है, उसके अंदर फिर घोटाले की संभावना है। तो इस प्रकार इसकी जांच हो और जो विस्थापित है, जो गरीब लोग है, जो किसान है, आदिवासी है, दलित है, उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको पैसा मिलना चाहिए। कि आदिवासी, वहाँ के किसान जो विस्थापित है, पीड़ित है, वो जानकारी देना चाह रहे हैं, लेकिन प्रशासन सुनना नहीं चाहता, सरकार सुनना नहीं चाहती कि ये लोग इस गांव में रहते नहीं है, फिर भी इनको पैसा दे दिया गया। इस गांव के अंदर अगर उनकी जितनी जमीन है उसके बदले उतना पैसा उनको नहीं मिला। पैसा कहाँ गया, किसकी जेब में गया, किसने खाया कमीशन, ये एक जांच का विषय है। इस पर सरकार को तत्काल जांच कराना चाहिए। वहीं ग्वालियर मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष पद के चुनाव में प्रवीण अग्रवाल ने बाजी मार ली है और शानदार जीत दर्ज करते हुए पारस जैन को 617 मतों के बड़े अंतर से पराजित कर दिया। चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। अध्यक्ष पद के लिए कुल 3,189 मत पड़े, जिनमें प्रवीण अग्रवाल को 1,895 वोट मिले, जबकि पारस जैन को 1,279 वोट प्राप्त हुए। 18 मत निरस्त घोषित कर दिए गए। चुनाव के दौरान सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए थे। बता दें कि चैम्बर भवन के 100 मीटर दायरे में प्रचार प्रसार, हथियार, मोबाइल फोन और कैमरों पर प्रतिबंध रहा। विशेष जरूरत वाले मतदाताओं के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था भी की गई थी। जीत के बाद प्रवीण अग्रवाल के समर्थकों ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया और जीत का जश्न मनाया। व्यापारिक समुदाय ने उनकी जीत को चैम्बर के लिए नई शुरुआत बताया। तो ग्वालियर से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां 617 वोटों से प्रवीण अग्रवाल जीत गए। उन्होंने इस चुनाव में बाजी मार ली है और अब ग्वालियर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। तो वहीं चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही। तस्वीरें देखिए किस तरह से प्रवीण अग्रवाल के समर्थकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। उनकी जीत का जोरदार जश्न मनाया गया। समर्थकों ने फूल मालाओं से इस खास पल को मनाया है। व्यापारिक समुदाय ने उनकी जीत को चैम्बर के लिए एक नई शुरुआत बताया। तमाम तस्वीरें देखिए किस तरह से जीत के बाद समर्थक जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीत की बधाई देते हुए, गले मिलते हुए नजर आए। ग्वालियर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को नया अध्यक्ष मिल चुका है। प्रवीण अग्रवाल ने चुनाव में बाजी मार ली है। 617 वोटों से प्रवीण अग्रवाल जीत गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ये बधाई मेरे को नहीं है, ये बधाई ग्वालियर के व्यापारी समाज की एकता को है, जिसने ये तय करके दिखाया है कि अगर कोई व्यक्ति अकेला भी है और वो काम करने वाला है, उसके अंदर जिज्ञासा है, तो उसके साथ पूरा व्यापारी समाज खड़ा हुआ है। और व्यापारी समाज जब खड़ा हुआ है तो ऐसे ही परिणाम आते हैं। देखिए, मैं केवल अब इतना कहूंगा, चूंकि अब चैम्बर की टीम बन चुकी है और चैम्बर की टीम बन चुकी है तो उसमें दोनों हाउस के प्रत्याशी भी हैं और मैं भी प्रत्याशी हूं।
और वहीं बैतूल रेलवे स्टेशन पर देर रात एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब यशवंतपुर गोरखपुर एक्सप्रेस में चढ़ने की कोशिश कर रहा एक युवक फिसलकर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गया। ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ आरक्षक कुलवंत ने बिना देर किए दौड़कर युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गार्ड ने भी तुरंत प्रेशर ड्रॉप कर ट्रेन रोक दी, जिससे स्थिति नियंत्रित हो सकी। हालांकि हादसे में युवक को मामूली चोटें आई हैं। मेडिकल जांच की सलाह के बावजूद उसने इलाज से इनकार कर दिया और बाद में उसे सुरक्षित ट्रेन में बिठाकर रवाना कर दिया गया। आरपीएफ जवान की सूझबूझ और बहादुरी के चलते एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। आरपीएफ जवान की सूझबूझ और बहादुरी के चलते बड़ा हादसा होते होते टल गया और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कितनी सतर्कता से आरपीएफ जवान तुरंत मदद के लिए पहुंचे। हालांकि युवक को मामूली चोटें आई हैं। आरपीएफ जवान ने यात्री की जान बचाई। आरपीएफ जवान की सतर्कता और तत्परता की वजह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। हालांकि युवक को मामूली चोटें आई हैं। सलाह दी गई कि इलाज कराया जाए, लेकिन युवक ने इस बात से इनकार किया, जिसके बाद उसे सुरक्षित ट्रेन में बैठाकर उसकी मंजिल की ओर रवाना कर दिया गया। बैतूल स्टेशन का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक यात्री फिसलकर गिर गया। हालांकि आरपीएफ जवान की सतर्कता की वजह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच पैर फिसल गया था यात्री का। लेकिन देखिए किस तरह से दौड़कर ये आरपीएफ जवान मौके पर पहुंचे और उन्होंने तुरंत तत्परता दिखाते हुए यात्री को बचा लिया। और हालांकि आरपीएफ जवान की सतर्कता की वजह से यात्री की जिंदगी बचाई जा सकी, लेकिन कुछ मामूली चोटें आई हैं। खबर शिवपुरी से है, जहां नरवर किले से 400 साल पुरानी ऐतिहासिक तोप चोरी हो गई। करीब 30 हथियारबंद बदमाश लोडिंग वाहन लेकर पहुंचे और सुरक्षा गार्डों को धमकाकर तोप लेकर मौके से फरार हो गए। अब बताया जा रहा है कि 12 दिन पहले भी बदमाशों ने तोप को गिराने की कोशिश की थी। पुलिस को मौके से वाहन के टायरों के निशान मिले हैं। अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आरोपियों की तलाश में प्रशासन जुटा हुआ है। शिवपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है। 30 हथियारबंद बदमाशों ने तोप चोरी कर ली। पुलिस एंटीक तस्करी के एंगल से अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। नरवर किले से 400 साल पुरानी तोप लेकर चोर फरार हो गए। हालांकि बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी इन बदमाशों ने तोप गिराने की कोशिश की थी। अब पुलिस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है और टायरों के निशान मिले हैं पुलिस को। हर एंगल से अब मामले को लेकर जांच पड़ताल प्रशासन की ओर से अमल में लाई जा रही है। जिनको होना चाहिए, रात्रि ड्यूटी में होना चाहिए था, वो रात्रि ड्यूटी किसी कारण से नहीं कर पा रहे थे और इसी वजह से जो है चोर आके जो है चोरी करके गए हैं। बट अभी हमने संज्ञान लिया है मैटर को, तो देखेंगे अभी आगे क्या हकीकत। ये लूट की डेफिनेशन अगर आप देखो तो लूट तब होगी जब आप किसी की जिंदगी को डेंजर में डाल के चोरी करते हैं। तो यहाँ पे चौकीदार तो चोरी। रायसेन जिले के मंडीदीप के मंगल बाजार में उस समय हंगामा हो गया जब कुछ लड़कियों ने एक युवक की कथित तौर पर
जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद युवक को बाजार में घुमाते हुए पुलिस के हवाले कर दिया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक किसी विवाद के बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ। हालांकि विवाद की असली वजह क्या है, इसको लेकर अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मामले को लेकर पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। वायरल वीडियो के आधार पर पूरे घटनाक्रम की पड़ताल प्रशासन की ओर से की जा रही है। मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। हालांकि ये विवाद हिंसक झड़प में कैसे बदल गया, इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ना ही आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि हुई है कि आखिर विवाद किस बात को लेकर हुआ। एक युवक को बाजार में घुमाते हुए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मंडीदीप बाजार में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। कुछ लड़कियों ने एक युवक की कथित तौर पर जमकर पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसके बाद युवक को पहले तो बाजार में घुमाया और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया इस युवक को। लेकिन आखिर हुआ क्या था, क्यों ये हिंसक झड़प हुई, इसको लेकर अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।